सो कैश बुक में, अच्छा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आपको पहले ही बोला था आज से डिफ़िकल्ट पार्ट शुरू होता है. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज ईजी एज यू डन, बट इफ़ योर जर्नल एंड लेजर इज़ ओके, आपको लगेगा ही नहीं कि आप आज एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं. अगेन व्हाट आई हैड टोल्ड यू व्हेन यू हैड जॉइंड द क्लासेस, जर्नल इज द की. Whenever I have started this chapter, I have always given this example. When I was an article and I was working for PwC, तो उस टाइम पर आई रिमेंबर माई फर्स्ट क्लाइंट, तो हम लोग का फर्स्ट क्लाइंट थे बिरला टायर. तो बिरला टायर बिलोंग्स टू द केशवराम ग्रुप, और अगर आप जानते हैं इट बिलोंग टू द लेट बिरला, बी के बिरला. तो अभी उनकी डेथ हो गई है, पर जब मैं ऑडिट पे जाता था तो वो थे, और मैं उस टाइम पे 18 साल का था. बिकॉज हमारे टाइम पे क्या होता था ना, क्लास 12 के बाद ही आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती थी. सो इट वॉज अ वेरी मतलब एनलाइटिंग एक्सपीरियंस टू हियर हिम टॉक. तो आई रिमेंबर वो उधर बैठे थे, आई वॉज सिटिंग टेकिंग नोट्स विद माई सीनियर. तो उनको बता रहे थे इस साल का प्रॉफिट ये है, इस साल का ये खर्चा है, ये वो है. आई रिमेंबर क्लियरली, वो सब तो ठीक है, पीसो कितना आया पीसो कितना निकला वो बताओ. So what he was interested in was the cash flows. प्रॉफिट क्या है ना, प्रॉब्लम यह है कि अक्रूवल बेसिस पे होता है. खर्चा हुआ है नहीं हुआ है उस हिसाब से दिखते हैं हम लोग. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इनकम, मेरी इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू फीस. पर रियलिटी में कैश कितना मिला है इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पेड द मनी. सो कहीं ना कहीं द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस इज रिप्रेजेंटेड समवेयर with cash. A lot of people don't believe that. They say no, accrual is everything. But कहीं नहीं cash करना बहुत importance है. So one chapter is dedicated fully to cash. And when I say cash, I mean cash and cash equivalent. Think of something which is cash and cash equivalent, cash and cash जैसा bank. So this chapter is nothing but the ledger of cash and bank together. For example, अगर हम लोगों ने ledger किया है थोड़ा सा भी, how do you write an entry in the cash account? Commenced business with cash. In the cash account. बहुत पेन हुआ हमको ये सुन के, जो लोग बाय कैपिटल बोल रहे हैं. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. How do you write the entry cash account debit to rent? अगर आप बाई चांस मिस कर दिए, जैसे वर्णिका, आई डोंट नो व्हेन यू लेफ्ट फॉर द क्लासेस, इफ यू बाई चांस मिस्ड द लेजर, कोई एक बार देखिए ना धनविश, कोई है शायद नया स्टूडेंट होगा, एक सेकेंड रुकिए, रुकने बोलिए ना. आपका फर्स्ट क्लास है, हाँ आ जाइए. क्या नाम है आपका, भूल गया मैं. अनीश ना, बैठ जाओ अनीश, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ. तो अगर बाय चांस आप भूल गए हैं कैसे पोस्ट करना है, देखिए सिंपल सा रूल बता रहा हूँ मैं कैश का. पैसा आएगा तो डेबिट साइड, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड. कैश इनफ्लोज वी राइट ऑन द डेबिट साइड, cash outflows we write on the credit side. Vanchika, I am not asking for any entry. Tell me 10 ways where you could receive cash. हो गया. To sales, to commission, sorry, interest receive. अभी कोई बच्चा बोल रहा था ना ऑफिस जाके कैश लेके आए, सैलरी मिलता नहीं सर कभी भी. बिजनेस का सोचिए कैसे कभी पॉसिबल होगा कि बिजनेस को सैलरी मिले. अभी कोई बच्चा, आप लोग बात कर रहे थे, यू वेंट टू द बैंक एंड विड्रू कैश टू बैंक. सॉरी, बहुत पेनफुल है मैम ये. कैश में नहीं होता मैम जनरली. उधारी और कुछ, वार इज एनीथिंग एल्स विच इज एन इनफ्लो. इनफ्लो कैश में कुछ नहीं होता ना. क्रेडिटर गिरा देते थे, याद करो. क्रेडिटर एंट्री क्या होगा,
किस चीज का प्रॉफिट? किस चीज का प्रॉफिट? वो ठीक है मैम, दैट इज तो कैश नॉट रिसीव्ड। कैश में आता है क्या? इट इज द अमाउंट दैट यू डोंट पे। विदिशा एनीथिंग एल्स? एक बच्चा बहुत अच्छा आंसर दिया ऑनलाइन में, व्हाट अबाउट टू फर्नीचर? एसिड भी तो बेच सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ अनीश, वर्णिका, अगर आप लोग को नहीं आता, आपका पहला क्लास है, एक सिंपल सा रूल फॉलो कर सकते हैं क्या मेरे साथ? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑल इनफ्लोज ऑन द डेबिट साइड, ऑल आउटफ्लोज ऑन द क्रेडिट साइड। भैया क्या रूल? ये तो जर्नल का रूल है। एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन टेलिंग फ्रॉम डे वन, कि जर्नल करिए, अपने आप लेजर होता है, ट्रायल होता है, कैश बुक होता है। बस अपने को करना क्या है पता है? एक साथ दो अकाउंट बनाने। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू द डिटेल्ड फॉर्मेट, डोंट वरी। डेबिट है ना, डेबिट ऑफ कैश एंड डेबिट ऑफ बैंक एक साथ बनाएंगे। ये कौन सा हुआ? डेबिट साइड। इनफ्लो साइड, बाहर में जाए डेबिट, पैसा आएगा तो इधर लिखेंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैश बैंक। कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल, मैम हाउ डू यू राइट दैट? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, सॉरी, कैश में आया है ना पैसा, तो एंट्री टू कैपिटल अकाउंट। कैश में आया है, कौन सी कॉलम में लिखूंगा? कैश के कॉलम में। मान लो 500 रुपया। ओपन द बैंक अकाउंट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, याद है ऐसा कुछ एंट्री था? घर से पैसा लगा के टू कैपिटल, घर का पैसा लिए थे, बैंक में पैसा था, घर का पैसा, और उसको बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हाँ, तो कहाँ गया पैसा? कैश में कि बैंक में? तो बैंक के कॉलम में लिखना। सोल्ड गुड्स बाय इन कैश टू सेल्स, कौन सी कॉलम में? सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलिए मैम, एंट्री तो वही सेल्स ही है। कैश अकाउंट डेबिट की जगह बैंक अकाउंट डेबिट है। बैंक अकाउंट कहाँ? कैश का तो कुछ लेना देना ही नहीं। टू सेल्स, पेड रेंट बाय कैश, रेंट टू कैश। भैया नहीं आता रेंट टू कैश, पहली बार कर रहे हैं अकाउंट्स जीवन में। पैसा आया कि गया? ये है जाने का साइड, ये आने का साइड। नहीं आता, जर्नल भी नहीं किए, क्या करें? लेजर नहीं आता, ट्रायल नहीं आता, कुछ नहीं आता। कैश बुक तो भी डुएबल है। मोस्ट बनिया चैप्टर ऑफ 11 एंड 12। पिसा आया तो ये, पिसा गया तो इधर। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ, कॉलम 2 है। चेक से जाए तो बैंक, पेड रेंट बाय चेक, तो बाय रेंट होगा, हाँ या ना? पर कॉलम बैंक का होगा। अच्छा, पेड रेंट ऑफ 600, 400 इन कैश, 200 बाय चेक। कैश में 400, 200 बैंक। अब समझिए इसका फायदा। आपके सामने आपका पूरा कैश बैंक का चिट्ठा सामने है। साल भर में, महीना भर में जितना भी ट्रांजैक्शन कैश बैंक से रिलेटेड है वो इधर आ गया। जो कोई भी तरीके से पैसे आपके पास कैश में आए हैं ना, वो सब इधर लिख देंगे। जो कोई भी किसी भी नाम से पैसे कैश में गए हैं, अच्छा, व्हेन आई एम सेइंग कैश आई मीन कैश एंड बैंक। अच्छा, पेड टू राम, पैसा आया कि गया? अच्छा, आई लव्ड महक जैसे बोली, राम टू कैश, क्योंकि यही ओरिजिनल जर्नल है। मैं बोल रहा हूँ जर्नल भूल गए भैया, क्या कर रहे हैं? तो भी सोचिए ना, आया कि गया पैसा? तो भाई राम। अच्छा, देना था 1000, 900 रुपया गया, लिखेंगे कितना? 900। 450 कैश में दिए, 450 बैंक में दिए। अगर आप मेरे पे बिलीव कर पाए, यही है कैश बुक। भैया ये तो लेजर ही है। जो लोग का दिमाग चल रहा है, कैश और बैंक का लेजर अलग अलग नहीं बनाकर अगर एक में बना दे, वही है कैश बुक। सो इट इज नथिंग बट अ लेजर।
अलग आएगा, ये अलग आएगा। लेजर में सर एक लेजर दो नहीं लेजर बनते ना, सिर्फ कैश बैंक नहीं बनता। मार्क्स काट देगा रे वो। उसका सवाल सुनिए, सपोज एग्जाम में भैया हमसे बोला 12 लेजर बनाना है, हम कैश बैंक में कैश बुक बना के आ जाए तो चलेगा क्या? फंडामेंटली मेरा से टीचर आपको शायद अपलॉड करता कि दिमाग लगाया है कि कैश बैंक का ही तो लेजर है, पर हमारा यहाँ पे सिस्टम माना जाता है कि कौन कितना ओबीडियंटली रूल्स फॉलो करता है। तो अगर आपको लेजर बनाने बोला है उसमें आप कैश बुक नहीं बना सकते। और इसका फॉर्मेट भी थोड़ा अलग है सर, आप देखेंगे कभी भी लेजर में 2 कॉलम नहीं होते। एक मिनट दीजिए, इसमें मैक्सिमम स्कूल्स में नरेशन नहीं बनता है। 4 स्कूल कलकत्ता में नरेशन लिखवाता है। इसमें सोचिए नरेशन भी होगा, सोच रहे हैं लेजर में। एलएसए उसमें से नहीं है। हम पहले ही बताते हैं एलएसए का मेजोरिटी बैठा है इधर, इसीलिए पहले से ही बताते रहे एलएसए उसमें से नहीं है, बीएचएस उसमें से नहीं है। भैया बता दीजिए कौन सा 4 स्कूल कराता है? डीबीपीसी, एमपी बिरला, ठीक है, और ओरिएंट डे, और एक सीबीएसई का स्कूल है क्या नाम है, दोलना हाई स्कूल, नाम सुने हैं? ये 4 स्कूल है सिर्फ मात्र कलकत्ता में जो कैश बुक के अंदर नरेशन कराता है। भैया करेक्ट है क्या वो लोग? बिल्कुल करेक्ट है। आपका स्कूल आपके साथ अच्छा बन रहा है और आपको अलाउ कर रहा है कि बिना नरेशन के मार्क्स मिले, पर ओरिजिनली नरेशन देना जरूरी होता है। ओरिजिनली फॉर्मेट का अगर बात करें तो भैया करना बस इतना सही है, बस इतना सही है। भैया आप तो बोले बहुत टफ है। इसमें 5 वेरिएशंस आएंगी जो मैं पहले आपको लिखवाना चाहता हूँ। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कैश बुक दैट यू कुड गो रॉन्ग विथ, 5 इश्यूज दैट आई नीड टू डील विथ। उससे पहले एक बार मेरे साथ आप फॉर्मेट देख लीजिए कैश बुक का बनता कैसा है। कॉपी मत करिएगा। एक सम करना है आज, कम से कम एक सम, सिर्फ एक सम। और कल की क्लास उन बच्चों के लिए है जो मंडे की 4 बजे या 7:30 बजे की क्लास अटेंड करेंगे। कल हमारी कैश बुक की प्रैक्टिस क्लास होगी। दिस विल नॉट फॉर बी स्टूडेंट्स हु विल अटेंड ऑन फ्राइडे और सैटरडे। जिनका डे 1 अभी होता है, आज होता है, तो आपको कल आना है। मैं टाइमिंग बता दूंगा आपको, सुबह में रखेंगे 10-11 बजे। हाँ नहीं, ये एक्स्ट्रा क्लास है। नहीं तो सर हम लोग ना ट्यूसडे तक अपना कैश बुक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मेरे को कैश बुक कराने के लिए 4 क्लास चाहिए, तो आज एक मिलेगा, कल अगर आप हमको एक और दें, मम्मी से बात करके शिफ्ट करा देंगे, ठीक है। पहले आप ये देखिए, अभी बनाइएगा मत। सबसे पहले बनेगा डेट, फिर बनेगा पर्टिकुलर्स, फिर बनेगा वाउचर नंबर, कोई काम का नहीं है। वाउचर नंबर कोई काम का नहीं है। फ्रंटियर नहीं, लेजर फोलियो। फिर बनेगा लेजर फोलियो। भैया 2 तो बनेगा, बोला हाँ। फिर बनेगा कैश, फिर बनेगा बैंक, और यही सेम चीज अब क्रेडिट में रिपीट। डेट, सर यही तो झमेला है। कॉपी को सारे स्कूल्स में बोल दिया जाता है कि लैंडस्केप मोड में कर दिया जाए, पोर्ट्रेट में नहीं बनेगा, नहीं तो फिट ही नहीं होगा ना, उसका वैलिड पॉइंट है। वाउचर नंबर खाली जाता है सर, ये दोनों खाली जाएंगे। अभी मत कॉपी करिए ना, हम तो आपको सम कराएंगे आज। आपको बस एक आइडिया तो हो कि शुरुआत कैसे करना है। ये कैश, ये बैंक। आप में से जो लोग आईएससी में हैं, एक कॉलम और बैठेगा इसमें। आप लोग आईएससी वाले बच्चे 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं, कॉल्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। सीबीएसई में सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम है दोनों। पर आप फॉर्मेट समझ पा रहे हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश बैंक। अच्छा ये कौन सा साइड है? पैसा आएगा, ये जाएगा। बस भैया हमको नहीं आता जर्नल, लेजर, कुछ नहीं आता,
बस इतना पता है, मनी कमिंग इन ऑन द डेबिट साइड, मनी गोइंग आउट क्रेडिट साइड, बस इतना एक्सपेक्टेशन है हमको आपसे कि जब जब कैश या बैंक में पैसा आए तो आप इधर लिखना, जब जब कैश बैंक से पैसा जाए तो यहां लिखना। बोलिए। लिखना मत, और ये ट्रिक करेंगे आपके साथ वो लोग, जानबूझ के एक तो एंट्री घुसाएंगे, सोल गुड्स टू रमेश, आपका मन करेगा टू सेल्स करने का, पर यार नाम दिया है तो उधारी में बेचे हैं, एंट्री है रमेश टू सेल्स। रमेश टू सेल्स में कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं है, आएगा ही नहीं, लिखेंगे ही नहीं। हम लोगों को क्या रिकॉर्ड करना है? ओनली एंड ओनली एंट्रीज दैट आर पर्टेनिंग टू कैश एंड बैंक। इग्नोर करिएगा, सीन जोन है ना। हम बहुत बच्चा हमसे पूछता है भैया अकाउंट्स में बहुत बार मतलब छोड़ना पड़ता है ना बहुत, जैसे आप लोगों में से जो लोग ट्रायल बैलेंस का क्लास किया था तो क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ना पड़ता था। सो अकाउंट्स ना थोड़ा बहुत टेस्ट क्रिकेट जैसा है। टेस्ट क्रिकेट जानते हैं? सारा बॉल नहीं प्लेबल होता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी टेस्ट क्रिकेट देखे होंगे ना, जब कोई बॉल छोड़ता है तो कमेंटेटर लोग बोलते हैं वेल लेफ्ट, अच्छा क्या छोड़ दिया। मतलब यहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारा दिया जाएगा, काम में जो आएगा बस वही यूज करना है, और नहीं काम में आएगा छोड़ने पे भी मार्क्स है। यू नॉट रिकॉर्डिंग अ कैश बैंक एंट्री इज ऑल्सो रिवॉर्डिंग। सो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कैश एंड बैंक ओनली दैट विल बी रिकॉर्डेड, अदरवाइज नथिंग एल्स विल बी रिकॉर्डेड। कुछ भी जो कैश बैंक में नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, पर पैसा आएगा पैसा जाएगा। इज दैट क्लियर? तो भैया इसमें इश्यूज क्या क्या है? हेडिंग दीजिए पॉइंट 1, 5 पॉइंट लिखाना है और उसके बाद सम। इश्यूज और प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। इश्यूज और प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। बुलेट पॉइंट नंबर 1। अच्छा, सारा सम जरूरी है क्या वंशिका? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ही हो, ऑल सम्स? इज इट पॉसिबल टू बी अ ओल्ड बिजनेस एंड हैव अ बैलेंस? हैव वी डिस्कस दैट ड्यूरिंग लेजर? तो अगर याद करिए थोड़ा सा, लेजर का क्लास में आप आए थे, सब वे भाग गए थे। न्यू बिजनेस है सर, पुराना बिजनेस है, साल का बिगिनिंग है। हाँ, तो कैश का बैलेंस है इंस्टेड ऑफ कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। नहीं सर, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। इट्स अ 20-year-old बिजनेस and you on this date you have cash balance of 4 lakh of rupees. Is it necessary that every time they will tell you commence business with cash? जो 4 लाख हमारे पास पड़ा है उसका ट्रांजैक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई वो ट्रांजैक्शन नहीं, वो इवेंट है, कैश इन हैंड। जरूरी तो नहीं है कि हर बार की तरह कमेंस्ड बिजनेस विद कैश एक नया सम हो। एक नया सवाल का शुरुआत बैलेंस से भी हो सकता है। अग्री करते हैं? तो अगर कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस कैसा होता है सर, पॉजिटिव की नेगेटिव? कैश कभी नेगेटिव में हो सकता है वैष्णवी? व्हाट इज द लीस्ट कैश यू कैन हैव? 0। कभी -2 कैश हो सकता है क्या? सो ट्रू फॉल्स, इफ अ बैलेंस इज गिवन, बैलेंस, वी विल ऑलवेज स्टार्ट कैश का बैलेंस एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से ही हो सकता है। However, ma'am, bank could be a positive balance or an overdraft balance. Overdraft का मतलब होता है जितना है नहीं उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं। So if there is a normal bank balance, सारा normal bank balance, asset है कि liability? Normal bank balance, asset है। You start with 2 balance brought down on both sides. But if you बोले ना, बोल रहा है कि बैंक, कैश और बैंक के पुराने बैलेंसेस हो सकते हैं। सो अगर मेरे पास बैंक में पैसा पड़ा है, वो आपका एसेट है कि लायबिलिटी है? कहां से शुरुआत करूं? कैश तो अलग है सर, 2 बैलेंस है, एक कैश का बैलेंस और एक बैंक का बैलेंस। दोनों क्या है आपके? तो कैश में 6 लाख रुपया पड़ा है, तो कैश में कितना लिखूं? 6 लाख। और बैंक में मान लीजिए 2 लाख रुपया पड़ा है, जला दूं क्या कि उसकी शुरुआत भी होगी? तो वो भी होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए।
लेजर का क्लास आप करेंगे मैम, जब भी नया बैलेंस फॉरवर्ड किया जाता है तो ब्रॉड डाउन से किया जाता है। जब भी हम कभी साल शुरू करते हैं वो ब्रॉड डाउन होता है, और जो बच जाता है वो कैरिड डाउन होता है। whenever we start our balances it will always be brought down या brought forward, दोनों फुल मार्क्स मिलता है, whatever you are comfortable with. But my question was different. अनीश ना, अनीश बैंक में पैसा ना होके ऐसा पॉसिबल है कि नहीं कि जितना था नहीं उससे ज्यादा का लोन लेके रखे हैं? जितना बैंक में पैसा है उससे ज्यादा क्या विड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है सर। बिजनेस अकाउंट जो होते हैं जिनको करेंट अकाउंट बोला जाता है वो आपका बैलेंस नेगेटिव में भी जा सकता है। तो बताइए बैलेंस कहां से शुरुआत होनी चाहिए? अगर नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, शुड आई स्टार्ट विथ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन? सो माई स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी नेगेटिव. Until unless you do the sum na, you won't understand. Anybody is carrying a book? जी मैं बता रहा हूं। देवांशी एक बार कैन यू रीड फ्रॉम सब नंबर 8 ओनली द फर्स्ट लाइन्स? ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट को लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। दो कॉलम है यहाँ पर, कैश बैंक, एक डेबिट साइड में एक क्रेडिट साइड में। रीड मैम यहाँ से, सॉरी जोर से पढ़िएगा, पीछे तक आवाज जाना चाहिए। नहीं, सिर्फ जो फर्स्ट दो चीज लिखी हुई है। कैश इन हैंड को कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना रुपया है? 12,000, जो भी अमाउंट है। उसके बगल में क्या लिखा है? कहीं लिखा है नेगेटिव है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से ही बैंक का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कितना? 72,000। नेक्स्ट सम का देखिए क्या बात है। कैश बैलेंस 5,000 कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का कुछ बगल में नेगेटिव क्रेडिट कुछ बोला है तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000। नेक्स्ट सम बताइए मैम। कैश इन हैंड मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना मैम? फिर कहीं बोला है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो क्या मानेंगे? तो 25,000। नेक्स्ट सम क्या है? कैश इन हैंड 50,000 को कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो नहीं है, ओपन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सम पे दे आइए। एक सेकेंड, कैश इन हैंड 800, तो कैश में क्या लिखेंगे? 800। अब जोर से पढ़िएगा, पीछे आवाज जा रहा है कि नहीं पता। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,700। जी सर, सारा लाइबिलिटी का नेगेटिव नेचर होता है, सारा एसेट्स का पॉजिटिव। नेक्स्ट सम बताइए देवांशी। नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, तो बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग कैश पहले बता दीजिए, आप बता रहे थे कुछ। ओपनिंग कैश कितना है? कैश विल ऑलवेज बी डेबिट, यस और नो? सो भैया कुछ भी सवाल आए, अगर बैलेंस ऑफ कैश है वो हमेशा 2 से ही स्टार्ट हो सकता है। कितना रुपया बोले आप? 2,200। और बैंक का बारे में क्या लिखा लो? बैंक ओवरड्राफ्ट। सो आई विल स्टार्ट विद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिर्फ बैलेंस से रिलेटेड होगा तो सर बैलेंस आएगा, एंट्रीज होगा तो एंट्रीज लिखेंगे। अभी तो बैलेंस का ही लड़ाई है। नेक्स्ट सम क्या है? कैश इन हैंड क्या है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर पर इस बार कोई ओडी फोडी नहीं बोला, तो ये भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड। फिर कुछ बगल में ओवरड्राफ्ट, तो इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000।
तो कोई ओवरड्राफ्ट नहीं था तो नॉर्मल बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं बुक का सारा सम का स्टार्टिंग पॉइंट करवा रहा हूं आपको। बुक में जितने सवाल हैं मैं सारा आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या पूछ सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बैलेंस हो सकता है कैश का। कैश का ओपनिंग बैलेंस विल ऑलवेज बी व्हाट, ऑलवेज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैंक में ये लिखवाना रिस्की है क्योंकि सवाल पे डिपेंड करेगा। अगर तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो मैं बाई साइड से स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगर नॉर्मल बैलेंस है तो मैं टू साइड से स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट सम में क्या बोला है? कमेंस बिजनेस का तो बैलेंस से लेना देना ही नहीं है, कैश टू कैपिटल है। ये तो बैलेंस का लड़ाई कर रहे थे। फिर क्या है मैम? नेक्स्ट क्या है? ये भी कमेंस्ड है। हाँ पापा भेज रहा हूं 5 मिनट में। एक सेकंड रुकिए ना। हेलो। हाँ हाँ पापा, रात तक भेजने से होगा? मेरे फ़ोन पे है नहीं, मैं घर जाके भेज दूंगा उसके। हाँ तो उसको रात तक मिल जाएगा, उसको गारंटी दे दो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ। अच्छा सुनो ना, वो थाई भाट के लिए ना वो पैन कार्ड का और पासपोर्ट का, मेरा पुराना पासपोर्ट और पैन कार्ड का फ़ोटो। तो पासपोर्ट तो तुमको आपको मिल जाएगा और पैन कार्ड मेरे वॉलेट में है। आई एम नॉट कैरिंग माई वॉलेट। तो कैन यू प्लीज़ सेंड मी अ पिक्चर ऑफ माई पैन कार्ड एंड द पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज। चलिए तो इसको लिखते हैं। प्लीज़ राइट फास्ट। द स्टार्टिंग पॉइंट लिखिए ना प्लीज़। फर्स्ट पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट of the cash book
if balances are given, the starting point for cash book, if balances are given, next line में for cash will always be on the debit side, will always be on the debit side as inverted commas में to balance brought down. नेक्स्ट लाइन से फॉर बैंक it may start from two balance brought down, it may start from two balance brought down टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को इन्वर्टेड कॉमर्स में रखिएगा. इट मे स्टार्ट फ्रॉम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. if normal balance then two balance BD, then normal balance is positive balance. If normal balance then two balance BD. If overdrawn या overdraft balance then two balance BD. If overdraft balance by balance BD. देखिए these are not things that you write in an exam. What happens is after 4 months when we have an exam full cash book, we can't revise all 23-24 sums. These problems जैसे आपका day 2 का क्लास था तो मैं कुछ मतलब प्रॉब्लम्स बताया था आपको, याद है कि ये गलतियाँ होती हैं. कैश बुक बीइंग अ डिफिकल्ट डिस्कशन, आई फर्स्ट डिस्कस द प्रॉब्लम्स बिकॉज फंडामेंटली इट्स वेरी इजी ना. फंडामेंटली पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, पर कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं हमसे. पहली गलती होती है बैलेंस को लेकर. तो मतलब सारा व्हाट वी हैव रिटन कैन यू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड? इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट. बैलेंस बोलिए ना, ट्रांजैक्शन मत बोलिए. इफ द बैलेंस इज फॉर कैश it will always be two balance brought down depending on the question. If it is nothing mentioned, it is always positive balance, but if they are telling no it is overdrawn or negative, then we start with by balance brought down. Clear है? Second bullet लिखिए. Credit transactions are not recorded. Credit transactions slash non-cash transactions. Credit transactions slash non-cash transactions are not recorded. Are not recorded. Credit transactions and non-cash transactions are not recorded. मैं कुछ बोल रहा हूँ transactions, देखिए ये non-cash है कि नहीं. Sold goods to creditor, sold goods to debtor, debtors to sale. Salary is due, salary to outstanding salary. Rent is due. Goods withdrawn by proprietor, drawings to purchase. ना नो कैश है ही नहीं. याद करिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, कुछ नहीं, कहीं कोई बाय टू